कितनी ही एक्सेल शीट बनाएंगे, एक्सेल शीट बनाते रहेंगे, एक्सेल एक्सेल खेलते रहेंगे। एक एक्सेल शीट सारी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये रहे। आपकी इनकम को कवर करेंगे, आपके एक्सपेंसेस को कवर करेंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कवर करेंगे और फाइनली उसके थ्रू आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग ना सिर्फ आपके अर्निंग लाइफ बट रिटायरमेंट के लिए भी, सब कुछ एक ही एक्सेल में। एज से शुरू करते हैं। करंट एज 25 मान के चलते हैं, रिटायरमेंट एज 45 मान के चलते हैं। कब तक आप जीना चाहते हैं? आप जीना तो जब मर्जी, लेकिन कब तक आप फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं? इन्फ्लेशन, ये आपका इन्फ्लेशन है, तो मतलब 6% तो सरकार बोलती है, लेकिन आपकी जिंदगी का इन्फ्लेशन 10% हो सकता है, 8% हो सकता है, क्योंकि आप उन चीजों पे खर्च करते हैं जिनकी कीमतें ज्यादा तेजी से बढ़ रही हों। कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा? लॉन्ग टर्म ही मान के चलेंगे, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। 20% माना है, लेकिन अंदेशा पूरा है कि सरकार इसको 30% करना चाहती है। 20% मान लेते हैं। इनकम टैक्स 30% मान के चलते हैं। ये जो सारे हरे डब्बे हैं, ये पूरी शीट में जहां भी आपको देखेंगे, आप उसके जाके नंबर चेंज कर सकते हैं। किसी भी सफेद डब्बे को नहीं छूना है, क्योंकि फॉर्मूला हिल जाएगा। पूरी की पूरी शीट के सारे फॉर्मूले खुले हैं, मैंने कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करी है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसको किसी दूसरे दोस्त के साथ भेज सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं, अपना खुद इसके ऊपर मॉडल बना सकते हैं। इसमें कोई आईपी नहीं है, कोई मेरा पेटेंट नहीं है, मैं सिर्फ सिखाने के लिए और शेयर करने के लिए ही बना रहा हूं। सबसे पहले इनकम। इनकम में हम दो तरीके की इनकम लेंगे। सबसे पहले आपकी महीने की इनकम, वो आपकी तनख्वाह हो सकती है और एडिशनल इनकम स्ट्रीम्स हो सकती हैं। तो हमने मान के चला है कि 25 ले लेते हैं कि आपकी सालाना महीने की इनकम 25,000 रुपए है। आपकी जो एडिशनल इनकम है महीने की 2,000 रुपए है, तो मोटा मोटा आपके महीने के 27,000 रुपए बनते हैं। एंड कभी कभी साल की इनकम भी आ जाती है कि कभी कोई बोनस आ गया हो, या अगर आप स्टूडेंट ही हैं तो आपके जन्मदिन पे कहीं कुछ पैसे आ गए, या कहीं कुछ राखी वाखी के लिए मिल गए, या कोई दिवाली के लिए मिल गए, जो भी हो, तो वो भी मान के चल लिया है। एंड टोटल आपकी सालाना इनकम फिर कैलकुलेट होती है 3,29,000 रुपए, जो कि है 27,000 इंटू 12 प्लस आपका जो 5,000 रुपए सालाना इनकम बनता है। फिर आते हैं हम एक्सपेंसेस के ऊपर। अब ये मामला गंभीर होता जा रहा है। एक वक्त था मेरी जिंदगी में जब मैं हर एक छोटे से छोटा एक्सपेंस रिकॉर्ड करता था। बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं कि 5 रुपए का समोसा, वो 15 रुपए की कुछ, वो 200 रुपए का कुछ, वो 1,000 रुपए का कुछ, सब कुछ बजट होता था। अब मैंने ये क्यों किया? एक, क्योंकि पैसे की कमी थी, तो ये जानना चाहता था कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। लेकिन दूसरा, एक आदत डालने के लिए कि मोटा-मोटा ना एक हिसाब हमेशा दिमाग में चलता रहता है। ये नहीं होता है कि महीने के एंड पे पता ही नहीं कि कितने पैसे किस चीज़ में खर्च करें। मैं मनी मैटर्स जब करता हूँ, हर हफ्ते मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपकी ये तनख्वाह है? पता है, सब लोगों को पता होती है। लेकिन जैसे ही एक्सपेंसेस पे आते हैं, काफ़ी लोग डगमगाने लगते हैं। रेंट पता होता है क्योंकि वो बाकायदा जाता है। लेकिन मैं पूछूँ कि सब्सक्रिप्शंस में कितना जाता है? फ़ोन का बिल कितना होता है? ना। आप खाने-पीने में कितना खर्च करते हैं? ना। बाहर पार्टी करने में या दोस्तों के साथ ट्रैवल करने में कितना खर्च करते हैं? ना। सब कुछ अंदेशा है। एंड जब हम एक्सेल शीट में कैलकुलेट करते हैं, तो कमाई तो 30,000 रुपए है एंड खर्चे आपने 20 के बता दिए, तो कायदे से हर महीने 10,000 रुपए बचने चाहिए, लेकिन वो बोलते हैं बचते ही नहीं है। तो फिर आपके एक्सपेंसेस आपके कब्जे में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड दैट इज व्हाट आई वांट यू टू लर्न थ्रू द एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस शीट में जब आएंगे, हम देखेंगे कि एक्सपेंसेस बहुत तरीके के हो सकते हैं। अब मैं नहीं जानता कि आपके एक्सपेंसेस क्या-क्या हैं, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो आपका रेंट हो गया, मान लीजिए कुछ भी हो, हम 12,000 मान के चलते हैं। कोई लोन की ईएमआई चल रही है, कुछ भी और चल रहा है, चलो 2,000 बाइक की ईएमआई चल रही है, वो मान लिया। फिर लिविंग एक्सपेंसेस, कहीं खाने-पीने के 5,000 रुपए, वो मान लिए। लिविंग एक्सपेंसेस कुछ और हैं, 1,500 रुपए, वो मान लिए। एंड इनकी कैटेगरी आपको डालनी होगी। तो ये कैटेगरी है मेरी नीड्स की, ये कैटेगरी है मेरी नीड्स की, ये है मेरी नीड्स की। नीड्स क्या होती हैं? वो चीज़ें जिन पे आपको हर महीने ज़रूरत से पैसे खर्च करने ही हैं। आप रेंट ना दिए हुए महीना नहीं चला सकते। मतलब 1 महीने के लिए चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप लोन की ईएमआई दिए हुए 1 महीने से ज़्यादा नहीं चल सकते। लेकिन आपकी कुछ इच्छाएँ भी होती हैं, वांट्स। तो ये शायद हो गई आपके बाहर खाने का खर्चा, पार्टी करने का खर्चा, ट्रैवल करने का खर्चा। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा समय आ जाए जहाँ पैसे की बहुत तंगी है, तो ये पैसा कट सकता है। नीड से कुछ पैसा कटना बहुत मुश्किल होता है। एंड एक मोटा-मोटा बजट है कि आपकी नीड्स 50% के अंदर-अंदर होनी चाहिए। आपकी वांट्स या इच्छाएँ जो हैं,
वो 30% के अंदर होनी चाहिए और कम से कम महीने की तनख्वाह का 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस कैलकुलेशन के हिसाब से हमारा टोटल जो खर्चा है वो करीब 20,500 रुपए है। एंड फिर उसके बाद सालाना एक्सपेंस भी होते हैं। तो कभी कोई इंश्योरेंस का खर्चा हो गया या कहीं एक बार घर वापस जाने का खर्चा हो गया या कुछ भी और, तो वो भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो आपके टोटल साल का खर्चा निकल आएगा 2,51,000 रुपीज, जो कि है 20,500 इंटू 12 प्लस ये 5,000 रुपए जो हमने जोड़े हैं। एंड ये निकल आएगा कि आप महीने के 6,500 रुपए बचा पाते हैं एंड साल के मोटा मोटा 80,000 रुपए बचा पाते हैं। अब ये है आपकी अभी की बचत एंड इस बचत को लेके हम एक पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे ताकि हम ना सिर्फ अपने आने वाले बड़े खर्चे, घर खरीदना हो गया, गाड़ी खरीदनी हो गई, शादी करनी हो गई, पढ़ाई करनी हो गई, बच्चों की पढ़ाई हो गई, कुछ भी और अपनी रिटायरमेंट सबका भार उठा पाए। कैसे, वो भी देखेंगे। अब इन्वेस्टमेंट्स के लिए काफी कुछ ऑलरेडी एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, हम देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहला, हम महीने की कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। 6,500 कैसे आया, जो आपकी एडिशनल सैलरी है। तो आपकी सैलरी थी 27,000 रुपए, उसमें से हमने खर्चे निकाल दिए करीब 20,500 रुपए, तो आपका 6,500 रुपए मोटा मोटा महीने का खर्चा बच गया। एंड इसमें आप दो स्प्लिट मारेंगे। सबसे पहला, वो पैसा जो हम सेफ जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि आप सारा का सारा पैसा अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लें तो वो उतार चढ़ाव से जाता रहता है, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, एंड यू स्टिल नीड सम प्रोपोर्शन विच इज पार्क्ड इन सेफ एसेट्स। सेफ एसेट्स क्या होते हैं? आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, इसमें वीपीएफ भी डाल सकते हैं, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गए, या आपके फिक्स डिपॉजिट भी हो गए, गवर्नमेंट बिल्स हो गए, गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, कुछ भी जिनका रेट ऑफ रिटर्न मोर और लेस फिक्स्ड और स्टेबल होता है। मैंने मान के चला है वो करीब 7% है। एंड आपकी उम्र के हिसाब से ये एलोकेशन आती है। तो क्योंकि आपकी उम्र अभी 25 है, तो हम 25% सेफ एसेट्स में डालेंगे, 75% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपकी उम्र 40 साल होती तो आप 40% सेफ एसेट में डालेंगे और बाकी के 60% स्टॉक मार्केट में। क्यों? उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, तो आप ज्यादा पैसा सेफ एसेट्स में डालेंगे, ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। जो आप स्टॉक मार्केट में भी डालेंगे उसमें भी आप ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, अभी दिखाता हूं। तो सबसे पहले इस 6,500 को अगर हमने बांटना होगा तो 1,625 रुपए हम डालेंगे सेफ एसेट में, और फिर हम स्टॉक मार्केट में डालेंगे 4,875 रुपए। इसका बंटवारा कैसे होगा? 3 म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड एसआईपी, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, ये होते हैं बड़ी कंपनियां जिनके हम म्यूचुअल फंड खरीदते हैं। ये क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर लेस रिस्की होते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है तो ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, बहुत बड़े साइज की हैं, बहुत सालों से हैं, तो इसलिए थोड़ा सा स्टेबल रिटर्न मिलता है। ऑन एन एवरेज मान के चलते हैं कि ये 12% रिटर्न देगा, एंड हम 40% अपना इसमें डालेंगे बिकॉज यू वॉन्ट इट टू बी रिलेटिवली सेफ विद इन द स्टॉक मार्केट विच इज स्टिल रिस्की। अगर आपकी उम्र 40 साल होगी तो ये चेंज हो जाएगा। सो दिस इज द मैट्रिक्स। 20 से 30 साल की उम्र में आप 40% लार्ज कैप में, 30% मिड कैप में, 30% स्मॉल कैप में। मिड कैप क्या होते हैं? मिड साइज कंपनीज, ज्यादा रिस्की होती हैं लेकिन ओवर द लॉन्ग रन ज्यादा रिटर्न भी दे सकती हैं। स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्की होती हैं क्योंकि बहुत छोटी साइज की कंपनियां होती हैं लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सबसे अच्छा रिटर्न भी दे सकती हैं। ऑन एन एवरेज मैंने माना है कि 12% हमें मिलेगा लार्ज कैप से, 15% मिड कैप से, 18% स्मॉल कैप से, विच इज ऑन एन एवरेज व्हाट हिस्टोरिकली हैज कम थ्रू। अभी बहुत पागलपन चल रहा है तो ये रिटर्न्स बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट इन माय ओपिनियन सस्टेनेबल। 12, 15, 18 इन माय व्यू लॉन्ग टर्म के लिए ही मानना चाहिए। एंड दिस इज हाउ द स्प्लिट इज। तो अगर आप 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो आप 60% अपना स्टॉक मार्केट का लार्ज कैप में डालेंगे। क्यों? क्योंकि आप रिस्क ज्यादा नहीं ले सकते। आप 40% तो ऑलरेडी सेफ एसेट में डालेंगे, लेकिन जो 60% डालेंगे उसमें भी 60% मतलब 36% आप लार्ज कैप में डालेंगे, सिर्फ 30% मिड कैप में और सिर्फ 10% स्मॉल कैप में।
अगर आप कम उम्र के हैं तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं क्योंकि आपके पास वक्त है, तो आप 40% लार्ज कैप में, 30% मिड कैप, 30% स्मॉल कैप। दैट इज हाउ वी विल डू इट। तो अभी के हिसाब से जो 4,875 रुपए हैं, उसमें से 1,950 रुपए लार्ज कैप, अराउंड 1,465 रुपए मिड कैप एंड 1,465 रुपए स्मॉल कैप। ऑन एन एवरेज ये आपको 14.7% रिटर्न देगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब ये सब मोटा मोटा मिला के हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करते हैं। ये फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने एक वीडियो में पहले भी दी थी, तो उसी का एक रूप है, बट एज अ कंप्लीट शीट इससे बढ़िया और कोई शीट है नहीं। सबसे पहले आप कितनी सेविंग से शुरू कर रहे हैं, तो मान के चलते हैं हम 10,000 रुपए से शुरू कर रहे हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। एंड देन आपका करंट इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, ये हमने कर लिया था। तो 25% हमने फिक्स रिटर्न में डाला था, क्यों? क्योंकि हमारा 25% डाला था सेफ एसेट या फिक्स्ड में। 30% हम लार्ज कैप में डाल रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम 75% में 40% ये कर रहे हैं, ठीक है? तो 75% इंटू 40, तो B5 इंटू D16। B5 क्या है? ये है आपका B5 एंड D16 D15, हाँ D15, तो ये D15, ठीक है? एंड सो ऑन। 23%, 23%, ये आपका रहेगा। ब्लेंडेड सब कुछ मिला मुलू के 12.7% आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होगा। फिर आप ये पूछेंगे कि आप इस जो इन्वेस्टमेंट है, जो ये 6,500 रुपए हम महीना कर रहे हैं, ये आप कितने से हर साल बढ़ा सकते हैं? 5% मान के चलते हैं, क्योंकि इतना ऑन एन एवरेज इनकम की ग्रोथ हो जाती है। फिर अपने आप से ये पूछते हैं कि जिस दिन हम रिटायर कर जाएंगे, और वो कब था? 45 साल की उम्र में, एंड 85 साल तक हमें इस खर्चे को चलाना है। तो ये खर्चा हम कितना चाहेंगे? एंड ये हम अज्यूम करते हैं 50,000 रुपीज। तो मतलब आज के 50,000 रुपए अगर हमें महीने के मिल गए, तो हम अपने महीने को अच्छे से चला पाएंगे। दैट इज द assumption. Of course, that could be completely driven by you, and ये शीट आपको बता देगी कि वो पॉसिबल होगा कि नहीं। एंड जब आप रिटायर कर गए, तो नेचुरली आप उस पैसे को उस ढंग से नहीं इन्वेस्ट करेंगे जैसे कि आप अर्निंग स्टेज पे करते थे, क्योंकि अब ये पैसा यही है, इससे ज्यादा कमाई नहीं हो पाएगी। तो अब बहुत ही ज्यादा सेफली खेलना पड़ेगा। तो आई हैव अज्यूम्ड, एंड यू कैन चेंज दैट अजम्पशन, कि अब 50% हम फिक्स्ड रिटर्न में डालेंगे, 7% कमाएगा वो, और बाकी के पूरे 50% हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालेंगे। मिड और स्मॉल कैप में हम कुछ डालेंगे ही नहीं, क्योंकि हम वो रिस्क नहीं ले सकते। इन्फ्लेशन हमने माना हुआ है 6%, तो इस 50,000 को हमने 6% हर साल से बढ़ाना होगा, क्योंकि वो हमारा खर्चा होगा। नाउ लेट्स सी हाउ थिंग्स वर्क। तो 25 साल की उम्र में आप 10,000 रुपए से शुरू करते हैं, एंड फिर एडिशनल आप 78,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। वो 78,000 कहां से आ गए? ये जो ईयरली एक्सेस है आपका, ठीक है, जो यही 6,500 रुपए डाले। तो एट द एंड ऑफ इट, इस रेट ऑफ रिटर्न को 12.7% ब्लेंडेड मान के आप 89,000 होंगे। फिर वो 89,000 से आप शुरू करेंगे, आप फिर और इन्वेस्ट करेंगे। अब वो 5% से बढ़ भी चुका है, तो ऐसा चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। 45 की उम्र तक आते आते आपके पास 85 लाख रुपीस होंगे, 85 लाख रुपए। अब इस 85 लाख रुपए से आपको अपना खर्चा चलाना है, प्लैंड एक्सपेंस, पोस्ट टैक्स। जो टैक्स है ये 20%, 30%, उससे। अब वो कैसे चलेगा? जब आप 45 साल की उम्र में जितने भी कॉर्पस पे बैठे होंगे, जो कि ये 85 लाख रुपए, हर महीने जितना भी आपका रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि ये जो 50,000 है, इसको अगर हम साल से बना देंगे तो ये 6 लाख रुपए आएगा। लेकिन इन्फ्लेशन के चलते चलते जब आप 45 साल के होंगे, तो वही 6 लाख 19 लाख रुपए बन चुके होंगे। मतलब हर साल आपको अब 19 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो आप क्या करेंगे? साल की शुरुआत में आप 19 लाख की इन्वेस्टमेंट्स बेच देंगे, एंड उससे अपने साल का खर्चा चलाएंगे। बाकी की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अभी भी इन्वेस्टेड रहेंगी इन दी शेप एंड फॉर्म जो आपने डिसाइड किया था, विच इज दिस, कि 50% हम फिक्स्ड एसेट,
और 50% हम लार्ज कैप में डालेंगे। तो करीब 9.5% ऑन एन एवरेज वो बढ़ता रहेगा। अगले साल वो 20 लाख हो जाएगा, अगले साल वो 21 लाख हो जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से आप 50 साल की उम्र में पैसे खत्म कर चुके होंगे, आपके पैसे खत्म हो गए। अब नाउ दिस इज अ ट्रिकी सिचुएशन, क्योंकि दिस टेल्स यू कि इस पूरे प्लानिंग में आप अपनी रिटायरमेंट तो प्लान नहीं कर पाएंगे, एंड जिंदगी के बीच में भी कोई खर्चे नहीं हुए। ये नहीं हुआ है कि घर खरीद लिया है, गाड़ी खरीद ली है, कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि यू आर अज्यूमिंग कि ये 6,500 आप हर महीने पूरी शिद्दत के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं और 5% से ग्रो भी हो रहा है। नाउ लेट्स सी कि इसको रिटायरमेंट तक पहुंचाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहला हमें स्टेप अप करना पड़ेगा अपना सेविंग्स। तो हमें लेट्स से इसको 10% कर, एंड आपकी रिटायरमेंट का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी कम करना पड़ेगा। तो लेट्स से इसको भी 25,000 करते हैं। लेट्स जस्ट सी, आप बोलेंगे ये 25,000 रुपए में क्या होता है, अभी तो मैं जी रहा हूं लेकिन उस समय पे तो नहीं जी पाऊंगा ना, एंड दैट्स फाइन, विल सी हाउ इट गोस। तो ये अगर हम करते हैं तो हम 63 की एज पे पैसे खत्म हो जाते हैं। एट 63 वी आर आउट ऑफ आवर मनी। सो क्लियरली दिस इज नॉट वर्किंग। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस कि आप जाके इन खर्चों को थोड़ा सा कम करना शुरू करें। क्या आप नीड्स में से ये जो 5,000 है इसको 4,500 कर सकते हैं? क्या आप इस 1,500 को 500 कर सकते हैं, ताकि आपके पास अब 8,000 रुपए खर्च करने के लिए हों? एंड लेट्स जस्ट सी कि उससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं। तो आपने अब 8,000 रुपए खर्च करे एंड यू आर नाउ सेविंग 96,000 रुपीज पर ईयर, एंड इफ यू डू दैट देन 69 तक आपके पैसे चले जाएंगे। अगर आप 10,000 के बजाय कहीं से भी करके 1,00,000 रुपए अगर बना दें, लेट्स सी इससे कुछ अगर होगा, 72 तक हो जाएगा। अगर आपके पास कहीं से 5,00,000 रुपए हों एंड उसको करें तो देन सडनली पूरा आपका रिटायरमेंट कवर हो सकता है। लेकिन ये 5,00,000 रुपए कहां से आएंगे? दैट्स नॉट समथिंग दैट आई हैव एन आंसर फॉर। बट ये शीट आपको सारे सवालों के जवाब दे देगी। नाउ माय ऑनेस्ट रिकमेंडेशन इज कि अगर आपकी अभी स्टार्टिंग तनख्वाह 20 या 25 या 30,000 के अंदर अंदर है, तो प्लीज 45 तक रिटायरमेंट की प्लान्स मत बनाइए। गो ऑल द वे अप टू 60 एंड लेट्स सी इफ दैट चेंजेस समथिंग और नॉट। तो 25 से आप 60 साल की उम्र तक 85 तक हम प्लान करेंगे, वही 6% इन्फ्लेशन, कैपिटल गेन्स टैक्स सब कुछ किया हुआ है। एक्सपेंसेस को हम वापस वही ले आएंगे, क्योंकि एक्सपेंसेस भाई हैं जिंदगी में तो हैं, आप क्या करें। एंड आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग में भी इसको भी ये 10,000 ही है, ये भी 5 एंड इसको 50,000। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 25 पे शुरू किया, बिल्कुल सेम मैथ है सब कुछ, बट नाउ व्हेन यू रिटायर एट द एज ऑफ 60 आपके पास 85 लाख नहीं, 6 करोड़ 25 लाख रुपए। 85 लाख नहीं, 6 करोड़ 25 लाख रुपए। अब उस समय 6 करोड़ 25 लाख काफी कम होंगे, लेकिन इतने भी कम नहीं होंगे कि जिंदगी नहीं जी सकते। लेट्स जस्ट सी, आपको अब साल के करीब 45 लाख रुपए लगेंगे। ये जो 50,000 रुपए या 6 लाख रुपए साल के हैं, ये बढ़ बढ़ के अब 46 लाख रुपीस हो गए होंगे। एंड you will see that you will have money till 79, nearly all of retirement. And अगर ये पैसा थोड़ा सा भी आप कम कर दें, 45,000 कर दें, then you'll be through 41 कर दें। Yep. You will not run out of money at least till 85 years. तो आप आज की डेट के 40,000 रुपए हर महीने विड्रॉ कर पाएंगे। आप 60 साल की उम्र पर रिटायर करेंगे और 85 तक, अगले 25 साल तक उस पैसे को अपनी जमा पूंजी से ही विड्रॉ कर सकते हैं। एंड यू विल नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनीवन विदाउट टेकिंग अ क्रेजी अमाउंट ऑफ रिस्क। सब कुछ इंक्लूडेड, इन्फ्लेशन हो गया, टैक्स हो गया, सब कुछ हो गया।
एक दुविधा अभी भी है कि आपने जिंदगी के जो बीच के खर्चे हैं 25 से 60 साल की उम्र के जो 35 साल के खर्चे हैं वो नहीं डाले हैं इसमें, तो आप बोलते हैं कि 35 साल की उम्र में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए होंगे फॉर व्हाटएवर। सो व्हेन यू डू दैट आपका वो अमाउंट वहां से कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं आपके पास करीब 20 या 21 लाख रुपए थे, लेकिन वो अमाउंट कट के आपके पास सिर्फ 14 लाख रुपए बचेंगे। एंड व्हेन यू स्टार्ट योर रिटायरमेंट, जो 6 करोड़ 25 लाख थे वो अब 6 करोड़ 25 नहीं, सिर्फ 5 करोड़ हो गए, सिर्फ 5 करोड़। एंड उसके चलते यू विल रन आउट ऑफ मनी अराउंड 71 79 या 80 ईयर्स। तो करीब 80 साल की उम्र में आपके वो पैसे खत्म हो जाएंगे। सो यू विल हैव टू बैलेंस ऑल ऑफ दिस टू मेक इट हैपन। अब दूसरा एक देखते हैं, अगर आपकी तनख्वाह 75,000 रुपए है, कोई और इनकम नहीं है, सालाना इनकम भी कुछ नहीं है, एंड आपके जो खर्चे हैं वो यही है कि सपोज करिए 25,000 रुपये आपका वो है, गाड़ी की कोई ईएमआई चल रही है, लिविंग एक्सपेंसेस अराउंड आपके 15,000 हैं और कुछ और आपके 10,000 है, एंड कुछ और भी 10,000 है। तो महीने के 55,000 रुपये आप खर्च कर देते हैं, एंड आपका साल का कुछ 15,000 रुपये का कोई इंश्योरेंस है। तो आप अब महीने के 20,000 रुपये बचा रहे हैं। एंड लेट्स अज्यूम कि ये सब कुछ हो रहा है 35 साल की उम्र में। 60 साल तक आप रिटायर करना चाहते हैं, 85 तक जीना है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो आपके 20,000 रुपये महीने की इन्वेस्टमेंट्स हैं, 35% अब हम सेविंग्स में सेफ एसेट में डालेंगे, 65% हम मार्केट में, तो 7,000 रुपये हम 7% पे डालेंगे। बाकी के 13,000 रुपये 6,500, 3,900, 2,600, क्योंकि अब 50-30-20 का रेशियो हो चुका है, वो डालेंगे स्टॉक मार्केट में। फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से अगर मान के चलते हैं कि आप तब तक 5 लाख रुपए बचा चुके हैं जैसे भी करके, एंड स्टेप अप आप वही 5,000, एंड यहां जो भी आपका अभी महीने का खर्चा है 55,000 रुपए, वही आपको चाहिए होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो 35 साल की उम्र में आप शुरू करते हैं 5 लाख से, फिर आप 2,40,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, तो 60 साल की उम्र में आपके पास करीब करीब 5 करोड़ 25 लाख रुपए होंगे। एंड वो अगर आप बढ़ाते रहे तो आप देखते हैं कि आपके पैसे कभी भी खत्म नहीं होंगे। यू विल नॉट रन आउट ऑफ मनी। दिस इज ऑफ कोर्स अज्यूमिंग कि आपके जिंदगी का कोई ऐसा खर्चा नहीं है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि रिटायरमेंट की एज पे जो ये 5 करोड़ है, इसमें से आप 28 लाख रुपए हर साल निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ये 55,000 रुपए का महीने का खर्चा है, ये अब बढ़ बढ़ के 28 लाख रुपए साल का हो चुका है। योर अमाउंट स्टिल कीप्स इंक्रीजिंग, एंड सिर्फ इस पॉइंट पे जाके अराउंड 80 साल की उम्र में ये अमाउंट घटना शुरू होता है, विच इन अदर वर्ड्स मीन्स कि अगर इस 55,000 को आप 75 कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। 75 पे तो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम 70 करते हैं, क्या यू ऑलमोस्ट हैव मनी टिल 85। 80 साल तक तो है ही आपके पास। 80 साल पे जाके आपके पैसे खर्च करते हैं, ये खत्म हो जाते हैं, तो आप 70,000 रुपए महीना निकाल सकते हैं, एंड यू कैन स्टिल बी इन द ग्रीन, मतलब इन एक्सेस। ये है कंप्लीट शीट टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल्स। जेन्युइनली इसके बियॉन्ड, मतलब बहुत ही बेसिक शीट है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन इसके बियॉन्ड बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जोड़ सकते हैं आप, और अगर जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज बी माय गेस्ट। लेकिन मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ये शीट अगर कोई इंसान अपनी पकड़ में रख ले, दे आर सॉर्टेड फॉर मोस्ट डिसीजंस। फिर बस चुनिंदा डिसीजन कुछ रह जाते हैं कि घर खरीदें या रेंट पे रहें, गाड़ी खरीदें या रेंट पे रहें, यहां खर्चा करें वहां खर्चा करें, सम वेरी बेसिक थिंग्स, बट ओवरऑल यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल्स ऑफ योर लाइफ। मुझे बताइए कि ये शीट फायदेमंद रही या नहीं रही, कोई चेंज जो आप इस शीट में चाहते हैं, आई एम हैप्पी टू डू दैट, एंड आई होप दिस इज जस्ट एज यूजफुल एज आई हैड फन मेकिंग इट फॉर यू। अंकुर वारिकू, साइनिंग ऑफ। मेरी नई किताब मेक एपिक मनी
1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है। आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon। इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं। ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट। ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए।